कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने नाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम। कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। आओ भाग्यशाली कल्याणकामिनी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, अपना पूरा उत्साह दिखाते हुए इन दिनों हम बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक श्रवण कर रहे गए महाराज जी की श्री गीता जी का 12वें अध्याय का अत्यंत सराहनीय आदर्श एवं शिक्षा से भरा हुआ ये भक्तों के दिव्य गुणों एवं लक्षणों का प्रसंग क्या है? अमृत की धार है। थोड़ा सा भी किसी में भक्ति भाव हो तो बहे भी न रह ही नहीं सकता। आपकी तो कहना ही क्या। चिरकाल से आप मेरे भगवान जी की वाणी में अपना मन जुटाए हुए गए, अपनी ओर से कोशिश भी कर रहे हैं कि ये हमारे दैनिक जीवन में भी आ जाए और हम अपनी मिट्टी को अक्सीर करके जाए। मन तो खैर होगा ही, पर जिस मन के ऊपर ये तन की मिट्टी है एक बार वो भी सफल हो जाए। अब हम 14वें श्लोक में जा चुके हैं, जहां हमारे सरताज और मन के राजा भगवान कृष्ण फरमा रहे थे, योगी एकाग्र हो जाइए मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। भगवान के प्यारे अपने प्रभु के संग मिले रहते हैं, कुछ विलक्षण बात नहीं। कल हमने विचार किया, जहां प्रेम होता है मन को मिलाना नहीं पड़ता, मन में मधुर स्मृति प्रेम पात्र की बनी रहती है। भगवान ने इस गुण को इतना अच्छा बनाया है। प्रेम है तो ये 2.5 अक्षरों का, पर इस 2.5 अक्षरों ने सारे संसार को अपने अधीन कर रखा है। प्रेम भले आज ये पवित्र शब्द मूर्खों के हाथ में जाकर अपवित्र हो गया। प्रेम में हम लोगों ने स्वार्थ रख दिया। जैसे कोई नालायक महामूर्ख सतोगुनी दूध में शराब डाल के पिए। सतोगुनी दूध और उसमें शरारत का पानी, शराब। कितना हम कहेंगे कि वो महामूर्ख है। इस तरह प्रेम और प्रेम में स्वार्थ, लख को हमने कख बना दिया। कई जन्मों के बाद धक्के खा लेने और चोटें खा लेने के पश्चात मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, जब हम स्वार्थ को बीच में से निकाल देते हैं, इतना मजा आता है प्रेम का जिसका वर्णन कोई भी नहीं कर सकता, चूंकि ये प्रेम और परमात्मा में 19-20 का फर्क है। प्रेम भगवान के रूप है, भगवान प्रेम स्वरूप है। बिल्कुल मानने वाली बात है। गॉड इज लव एंड लव इज गॉड, कोई शक नहीं इसमें। लेकिन ये जो आजकल
बार मुखी छोकरे आपको कहते हैं आई लव यू, बिल्कुल बक बक। लव नहीं, उनमें स्वार्थ है। दे डोंट लव, दे आर वेरी पैशनेट। इसको हम लव नहीं कहेंगे जिसमें पैशंस हो। लव होता है कुर्बानी। प्रेम कुर्बानी मांगता है, बलिदान मांगता है। प्रेम हमारे जीवन का आखिरी श्वास ले लेना चाहता है और देने वाला बड़ी खुशी से देता है। तो भगवान जी ने कल से कहा कि भगवान के प्यारे मिले रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें भगवान के प्रति प्रेम है। एक बात मैं थोड़ी सी और क्लियर करता हुआ आगे बढ़ूंगा। प्रेम किसी के प्रति कब होता है? एक बात तो हमारा वैदिक धर्म ये बताता है, पिछले जन्म के अरमान जिसके प्रति होती है, खामखा मन चूड़ी पे चूड़ी उसी के साथ चढ़ा लेता है। मैं शब्द खामखा लगा रहा हूं, कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, कोई हमें स्ट्रगल या घर्षण नहीं करनी पड़ती, मन उसके साथ जुड़ जाता है। जो है जाको भाविता सोता ही के पास। हम बचपन से सुनते आ रहे बड़े बूढ़ों से। तो गली के अंदर देख लो, दो तीन जो आपको अच्छी लगती हैं, गली में तो बहुत रहती हैं, लेकिन आपका मन उन्हीं के साथ मिला हुआ जिनके साथ आपका लेन देन का संबंध पिछले जन्म में भी था। अब ये क्या है? ये भगवान के प्रति मैं एक शब्द लगा रहा हूं, दिव्य प्रेम। हालांकि प्रेम के साथ ये एडजेक्टिव या विशेषण लगाना नहीं चाहिए, पर आजकल की चूंकि मंचलों ने प्रेम को बदनाम कर दिया, प्रेम को अपवित्र कर दिया, इसलिए मुझे अपनी ओर से एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा, दिव्य प्रेम। वो है शारीरिक प्रेम जो नर नारी का आपस में चलता आ रहा है। इसलिए आपको मेरे भगवान भाते हैं। आप जहान के प्यारे नहीं बने, भगवान के प्यारे बने। आगे चलिए, एक बड़ी जरूरी बात और, बड़ा भारी उपकार है ऋषियों का। अब जो मानो पहली बार यहां पर आ रही है, पहली बार और तशरीफ सत्संग में ला रहे किसी के कहने पर, या कोई चोट लगी है बड़ी भारी, किसी की डेथ होगी जो आपके बहुत नजदीकी थे, जिससे आपके मन में एक्सीडेंट हुआ है, मेंटल एक्सीडेंट। वो होता है फिजिकल एक्सीडेंट जो सड़कों पे होता है, शारीरिक टक्कर, और ये है हमारी मानसिक टक्कर। इससे भी इंसान पलटता है और विचारों में थोड़ी सी हलचल मच जाती है, संसार के असलियत सामने आ जाती है। तो फिर हम मजबूर हो जाती हैं क्या? जहान और भगवान में मुकाबला करने के लिए। भगवान के प्रति प्रेम कैसे जागे, या जिनमें गए वो बढ़ाएं कैसे? हमारे अनुभवी महापुरुषों ने जो अनुभव बताया, लाभ उठा लो। आप जहान और भगवान में कंपेयर और कंट्रास्ट कीजिए, अर्थात आप तुलनात्मक समीक्षा या तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। तुलनात्मक अध्ययन, जहान नाम रूप का नाम है, शक्लें हैं और उनके नाम है। भगवान साकार है, निराकार भी है, और विशेष शक्ति लेके प्रकट होते हैं। जहान जितने भी प्राणी पदार्थ हैं सब जड़ है, भगवान अपनी दिव्य शक्ति से इनको चला रहे हैं। तो जो चीज जड़ होती है वो थोड़े दिन नजर आती है, उसके बाद नजर नहीं आती। भगवान चूंकि सारी सृष्टि के कारण है, इसलिए थे, हैं और सदा रहेंगे। जहान के किसी प्राणी को आप चाहेंगे तो आपको अच्छे लगेगा, अगर आप नहीं चाहेंगे तो करोड़ों रुपए में कोई चीज आपको सुख या आराम नहीं दे सकती है। अगर आप किसी प्राणी को या पदार्थ को चाहने लग गई हैं तो वो आपको बड़ी अच्छी लगेगी, चाहे उसकी वैल्यू कुछ भी ना हो।
है। संसार में कोई चीज भी अच्छी बुरी नहीं है, ये तो आपके चाहने पर है। संसार में कोई भी चीज बेस्ट नहीं है, वर्स्ट नहीं है। अच्छा, अगर आप चाहती हैं तो वर्स्ट भी बेस्ट है, अगर आप नहीं चाहते तो बेस्ट भी वर्स्ट है। सुना, उत्तम को भी आप निकृष्ट कर देंगे अगर आप चाहती नहीं। अगर आप चाहती हैं तो ऐसी थर्ड क्लास चीज भी आपके लिए फर्स्ट क्लास बन जाती है। सारी बात चाहने की है। आहा, कहां से ले आती हैं? भगवान ही प्रेरणा देता है। वही उसका प्यारा जो जिसकी चाह, ध्यान देना जरा, वही उसका प्यारा जो जिसकी चाह, कि मक्खी भी गोबर पे है बादशाह, कि मक्खी भी गोबर पे है बादशाह। हालांकि गोबर क्या है, कीड़े पड़े हुए उसके अंदर, वो आ रही है, पर वो कैसे भिनभिनाती है, कैसे उसमें अकड़ फकड़ और कैसे उसके अंदर नखरे गए, कि मक्खी भी गोबर पे है बादशाह। क्यों? वो चाहती है ना चाहती तो बहुत शानदार चीज भी उसको अच्छी ना लगती। कलाकांत को भी अगर ना चाहे मक्खी तो उसकी कोई कदर ही नहीं, पर चाहने लगे तो गोबर को भी नहीं छोड़ती, उस पर भी एठती है। देन कम ऑन, खूबसूरती कहां है? प्राणी पदार्थों में? अरे तू ही बता, खूबसूरती कहां रहती है? आपके चेहरे में, आपके कपड़ों में, आपके सोने में, आपके घर में, या आपकी डिग्री में? बिल्कुल भी नहीं, इनमें नहीं है। खूबसूरती आंखों में होती है। अगर कोई चाह लेता है तो मजनू के लिए काली मुकाली सावली लैला भी इंद्रानी से कई गुना अच्छी है। इंद्रानी भी पीछे हट जाती है, हालांकि ठीक है सांवली। उस समय के कहती हैं, इनकी जीवनी में आता है, राजा ने बुलाया और कहा, देख मेरी जैसी उदारता कोई नहीं दिखाएगा, मैं समुद्र दरी दिखा रहा हूं। मैंने सुना है जिसके लिए तो दिन रात जंगलों में मर के मजनू कहला रहा है, ले मैं अपने रनवासी से अपनी सारी पत्नियां बुलाता हूं, जो तुझे अच्छी लग रहे तू उसे ले ले। मेरी पत्नी एक से एक सुंदर है, ले जा। और तेरी लैला तो सुना मैंने सांवली है। राजा 2 बार तो बोल चुका है, अब तीसरी बार बोलेगा तो मैं लब इसे पर रख के हथेली पर मारूंगा तेरे मुंह के ऊपर, चाहे मुझे कितनी कीमत देनी पड़े। क्या मतलब? क्या कहती हो? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, सांवली नहीं। कहां सांवली है? ये किसी काम की नहीं, तेरी पत्नियां हैं, किसी काम की नहीं, बिल्कुल अल्लाह की पनाह और अल्लाह की कसम, ये तेरी जो तो बुला लाया, ये किसी भी काम के नहीं, को भेज दे। मेरी लैला को देखना है तो मेरी नजरों से देख। तत्काल राजा गिर गया पैरों पर के, तू मेरा बाप है, बाप, अंकल नहीं, मेरा बाप है। आज एक सिद्धांत बता दिया, किसी को देखना हो तो अपनी नजरों से देख। एक काली चीज को भी सुंदर बना देंगे इफ यू लाइक इट। आपको बहुत अच्छी लगेगी अगर आप लाइक करती हैं, और अगर आप 6 महीने के बाद डिसलाइक करेंगी, वही सुंदर चीज आपके लिए अगली हो जाएगी, किसी काम की नहीं। इसलिए सारों ने कहा, सुंदरता आंखों में रहती है, चेहरों में, कपड़ों में, स्थानों में नहीं, या प्रकृति में नहीं ना। चंद्रमा उसी को अच्छा लगता है जिसका मन बैलेंस्ड हो, जिसका अपना मन दुखी हो, उसको चंद्रमा भी कहता है, चंद्रमा तू छिप जा, तेरी चांदनी मुझे और भी दुखाती है, क्योंकि मैं और मेरा बेटा दोनों ही चांदनी रात में सैर करने के लिए जाते थे। चांदनी दुखाती है जो इतनी शीतल, जिसकी ज्योत्सना इतनी ठंडक पैदा करती है, क्योंकि जिसने ठंडक लेनी है वो गर्म है। फीलिंग फैक्टर इज इंटायरली अपसेट। जब तक आप उसे अपसेट को उल्ट कर दो, सेटअप नहीं करते, तब तक संसार की चीजें अच्छी नहीं लगती। सेटअप योर माइंड, देन एवरी काइंड ऑफ वर्ल्डली ऑब्जेक्ट विल seem you very, very attractive and beautiful, rather handsome.
यही बात चल रही है। अब भगवान और जहान में मुकाबला कीजिए, बड़ा भारी अंतर। भगवान गुरु के घर, जहान बिल्कुल भगवान के आश्रित है। जैसे बेटे बेटियां मां बाप के आश्रित है, डिपेंडेंट। संसार बिल्कुल आश्रित है भगवान के। संसार दूर है, छोड़ो परे, अपने शरीर को ले लो, बिल्कुल भगवान पे आश्रित है। भगवान की मेहरबानी से शरीर जिंदा है। भगवान ने अपनी शक्ति निकाल लेनी है। जो हमारे अत्यंत नजदीकी है वो भी हमें नहीं रखेंगे, अग्नि में जला देंगे, सार के रख देंगे, कोले बना के रख देंगे, राख बना के रख देंगे। चाहे शरीर आपका कितना ही अच्छा क्यों ना हो, पर आप कभी अब तो सोचने लग गए होंगे, सोचा नहीं कि मेरी जो कदर है वो शरीर के कारण से नहीं, नारी के कारण से नहीं, पत्नी के कारण से नहीं, मेरे प्रभु के बीच में शक्ति है जो इस मुर्दा शरीर को मूवमेंट में डाले हुए गए। एट दैट इज द वेरी कॉज। तो कल भगवान ने कहा था जो इस असलियत को जान के कंपेयर एंड कंट्रास्ट किए बैठेंगे और भगवान को गुणों का घर समझे बैठेंगे, खामखा मन उनकी तरफ झुक जाता। अब आपके लिए बड़ा जरूरी है जहान को निल कर दो, बेटी जहान को निल कर दे। जैसे मेरी सियानी बच्ची शादी के बाद हर एक नौजवान को अपनी नजरों से गिरा देती है, बस जिसके साथ मेरी शादी हुई है इससे उत्तम था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। ये एक श्लोक पढ़ती है वहां पर शादी रचाने वाले पंडित जी, कर्मकांडी पंडित लेकर, वो आपको समझाते नहीं। वो कहती है तुम कहो अपने मुख से, जान लो अपने हाथ में और कहो इससे बढ़कर और कोई अच्छा जवान था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, ताकि आपका मन चलायमान ना हो। आपने समाज में रहना है, लेन देन करना है, आप अपने पति को उत्तम कहिए, दैट इज द बेस्ट, यूनिक, अनपैरेलल, यही आपको कहा जाता है। दूसरा श्लोक आपको बुलाया जाता है कि ये बिल्कुल मेरे घर में जो मेरी पत्नी बन के आई है, लक्ष्मी का साकार स्वरूपा है, लक्ष्मी की बेटी है, इंद्रियानी है, इससे गुणों का घर थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि ऐसे का मैं जीवन साथी बना हूं, ताकि आपका मन किसी और पे न डोले। यह है हमारे हिंदू धर्म की झांकी। आप आपस में संतुष्ट रहे, गदगद रहे, जब आप इसके बाद ना मुकाबला करना। पहले ठीक है आपने 4 घर देखे, 6 घर देखे, 10 घर देखे, मैट्रिमोनियल के अंदर आपने सिर्फ 25 की, पिताजी ने की, मां ने की, लेकिन अब जब चुन लिया और फिर वर लिया और फिर चक्कर काट के ले भी लिया, बस दैट इज ऑल। अब उत्तम है। बिल्कुल यही भगवान का प्यारा करता है कि इनसे बढ़कर कोई देवी देवता था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। और अगर देवी देवता में कहीं शक्ति है तो केवल मेरे इष्ट देव महाराज जी की बख्शी हुई, चाहे वो ब्रह्मा है, चाहे वो विष्णु है, चाहे वो महेश है। ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान जी ने अपनी सृष्टि को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसी तरह बनाए गए, जैसे हमारे भारत के प्रेसिडेंट ने भारत को कई भागों में बांट दिया, जिन्हें मैं प्रांत कहती है या प्रोविंसेस कहती है। मेरे ख्याल में लगभग 20 प्रोविंस मेरे भारत के हैं और उसमें 20 ही चीफ मिनिस्टर है, ताकि उतने इलाके को शानदार बनाए और अगर उनके पास फंड की कमी हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट से ले सकती है, उसको तरक्की दे। लेकिन ये जितने भी प्रोविंसेस है, जितने भी प्रांत है, ये क्या हमारे केंद्रीय सरकार के अधीन रहेंगे। इस तरह जितने भी देवी देवता हैं ये सारे उस सरकार के अधीन है, जिन्हें हम नारायण कहते हैं। और ये उन्होंने बनाए गए क्या सृष्टि को सुचारू रूप से चलाने के लिए। आजकल के पंडित नहीं बताते, जगराते रखने वाले बिल्कुल आपको बुद्धू बनाते हैं, बुद्धू। क्यों? फिर उनके हलवे मांडे गृहस्थी नहीं चलती, वरना वो पैर पकड़ के कहे तुम नारायण की पूजा करो, तुम जड़ की पूजा करो, देवी देवताओं से मांग के क्या लोगे, इनसे कुछ ही नहीं मिलेगा। पर अगर वो ऐसा कहती है तो फिर या तो उनकी रोटी का प्रबंध करो, उनकी कामनाएं आप पूरी करो, फिर आपको बताएं
ये क्लियर करे, जो देवों को पूजे वो देवों को पाए, परस्तार मेरे मेरे पास आए। सनम के पुजारी सनम से मिले, हमारे परस्तार हमसे। भगवान बार बार रोकती है कि नहीं, कामना रख के देवी देवता नहीं मनाना। भगवान नाराज होती है, करें वो ना वो हंसपे दस्तूर काम, कि जो मैंने विधियां बनाई है उस विधि को भी नालायक छोड़ करके देवी देवताओं के पीछे धक्के खाती रहती है, और वो भी अपनी कामना रख कर। आप इसे कोई ऐसी बेवकूफी नालायकी न करें, वरना यहां आना छोड़ दे। पाप होता है बिच्ची, कई कसम बनाना फिर पाप होता है ना। अपना एक बनाना चाहिए इष्ट देव। अगर देवी देवता भी आप मनाते हैं तो मेरे महाराज भगवान नाराज होकर कह रहे, करे वो ना वो हंसपे दस्तूर काम, जो मैंने विधि बनाई थी उस विधि को नालायक छोड़े हुए थे। पर भगवान कहते हैं मेरी उदारता देखो, फिर भी मैं उन्हें अपना भगत मान लेता हूं, क्योंकि जिस देवता पर उन्हें श्रद्धा लगाई है वो मैंने ही अपनी ओर से शक्ति इनके मन में रखी है। दरअसल होती है, इतने क्लियर कौन करेगा भगवान की सेवा। जिसे देवता मान ले वो पाता है जोरे यकीन से मुराद, जो दरअसल होती गए मेरी ही देवी। मेरी देवी और सजनों, मुकाबला बैठ के किया करें जहान और भगवान में। जहान बिल्कुल डिपेंड कर रहा है भगवान पर, क्योंकि जहान मैटर है और भगवान एनर्जी है, वो शक्ति है। मैटर अपने आप में जीरो है अगर एनर्जी उसमें ना जाए तो। मेरे सिर के ऊपर सीलिंग फैन चक्कर में है और मेरी सेवा कर रहा है, हाँ, लेकिन इसकी इन 3 ब्लेड्स की कोई वैल्यू नहीं अगर इसमें करंट बिजली का ना हो तो। ये बेचारा 3 ब्लेड क्या करेंगे? अब इतनी तेजी से घूम रहे हैं कि 3 ब्लेड हमें एक ही नजर आता है, लेकिन किसकी शक्ति से? करंट की ताकत से। इस तरह चारों ओर जहां भी कुछ नजर आए तो कहिए मेरे इष्टदेव की शक्ति से ये सब कुछ हो रहा है। मेरे भगवान ही सब कुछ चलाया, जिन्होंने सृष्टि को बनाया है वो ही अपनी शक्ति डाल रहे हैं इनके अंदर। ये बार बार कहिए, जिन्होंने चलाया है, जिन्हें सृष्टि बनाई है, वही इसे अपनी शक्ति डाल के चला रहे हैं। फिर कहिए आपका मन भगवान की ओर झुका हुआ नजर आएगा, क्योंकि आपने देख लिया कि भगवान ही एक ऐसी सत्ता है जो सृष्टि बनाने वाले, सृष्टि चलाने वाले और सृष्टि को अपने में ले लेने वाले गए, जिसे हम अपने धर्म के अनुसार क्या बोलेंगे? परले। परले में सृष्टि कहा जाती है जहां से आई थी। किससे? भगवान से। किससे? जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे गए छाई। ऐसा बार बार कहो, ऐसा बार बार कहे मेरी भगवती, ओ मेरी मैया, ओ मेरी नेक बेटियों, बार बार कहो। अब मन भगवान में जम जाए। कोई लाख पड़ा आपको टिल लगाए और बहकाए, नहीं बहकेंगे कि ना मैंने जड़ को पकड़ना, मैंने अब टहनी पत्तों को नहीं पकड़ना, ना मैंने बूर शाखें इनको नहीं पकड़ना, मैंने जड़ को पकड़ लिया। बस इस संसार की जड़ 15वें अध्याय में चलो, जड़े जिसकी ऊपर तले डाल। बड़ा क्लियर किया अपने प्रभु ने, बहुत क्लियर किया। आप इससे कोई गलती ना करें, बस एक अपने नारायण, अपने इष्ट भगवान कृष्णा, जो कौन है? वो इस सारे संसार की जड़ है, जो अपने श्रीमुख से कह रहे हैं मैं वो बीज हूं जो ना होगा, और अविनाशी बीज संसार के कौन है? भगवान जी, नारायण बजाते खुद। बाकी देवी देवता उसकी क्या है? टहनियां है। देवी देवता उसकी टहनियां है। 84 लाख योनियां, ये पत्ते गए, बूर है, फूल है, और महापुरुष क्या है? उनके फल है, मीठे मीठे फल। शास्त्र और महापुरुष क्या है? उनका पक्का हुआ फल। ऐ शाबाश, ऐ शाबाश, अति सुंदर, कमाल। ऐसे को मेरे भगवान ने क्या कहा है? वो क्या है? वो मालिक के संग मिले रहती है, योगी हमेशा मिले रहती हैं। क्यों? चूंकि उन्होंने भगवान की असलियत को जान लिया, जहान को जीरो कर दिया कि जहान तो अपने आप में है ही कुछ नहीं, जहान तो मेरे मालिक के कारण से है, जहान तो मेरे भगवान की शक्ति से चल रहा है। जैसे इलेक्ट्रिक पॉइंट जितने भी आपके घर के अंदर है, नाना प्रकार के होंगे, पर करंट आएगी तो पॉइंट काम करेंगे ना। अगर आपके पास बिजली करंट ही नहीं आती तो कितनी कीमती आपके पास पॉइंट्स हो, इलेक्ट्रिक पॉइंट्स नहीं चलते। इस तरह नाना प्रकार के भगवान ने 84 लाख योनियां बनाई हैं, पर भगवान ने इनको अपनी शक्ति दी, आता है।
तो अब अपने लीजिए कि 4 किलो, हाँ हमारा परिवार 4 किलो हम इसमें लेती है, 2 किलो हम शाम को लेती है। अच्छा परिवार है ना, हाँ बाबा परिवार में ब्रेक तब लगी जब घर में 6 पैदा हो गए, ब्रेक देर के बाद लगी, स्टेशन निकल गया आगे तो ब्रेक लगी, ओ हमने जाकर बहुत बच्चे पैदा हो गए, फिर बाद में हमने ब्रेकें लगाई। ये बात तो उनको दूध ज्यादा चाहिए। तो इसी तरह भगवान की कृपा मेरे से बेकहीं ज्यादा आपको चाहिए। हमारी तो थोड़ी सी भगवान ने कृपा कर दे तो गदगद हो जाएंगे। आपकी काफी शक्ति जा रही है परिवार के अंदर। बाबा शक्ति कैसे जाती है? जब हम इनका चिंतन करते हैं। ये बात मेरे से ले लो, मन की शक्ति कब जायज होती है, कब खत्म होगी? जब आप क्या करेंगे, इनके बारे में सोचेंगे, विचार करेंगे। हमारी घड़ियां जो हैं इलेक्ट्रॉनिक बन चुकी हैं, अर्थात सेल से चलती हैं। जितनी आपकी घड़ी है इतना ही एक सेल है इसके अंदर डाला हुआ, लगभग 10-11 महीने चलता है वो। अब सेल हर रोज क्या हो रहा है, वीक होता जा रहा है, चल 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 के। ये इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस है, चाहे क्लॉक है, चाहे छोटी है, चाहे आपके टाइम पीसेस है, सारे इलेक्ट्रॉनिक बन चुके हैं, ठीक है, लेकिन चल रहे हैं सेल से। अब सेल रोज कम होता है, कंज्यूम होता जा रहा है। अगर आप मन से सोचते जा रहे हैं तो मन की शक्ति घटती जा रही है, मन की शक्ति कम होती जा रही है। अभाग्यशाली है वो नेक जीव और मेरी देवियां जो मन का प्रयोग केवल भगवान के लिए करती हैं, जिसको मेरे कृष्ण कहती हैं व्यवहार करो व्यवहार, लेकिन मन में तो मालिक की मधुर स्मृति रहे। अगर हम ये नहीं करते तो मन की शक्ति कम होती जाएगी, फिर भगवान को ज्यादा शक्ति आपको देनी पड़ेगी। चूंकि आप कसमें खाए बैठे हैं मैंने अपना कल्याण करना है, तो भगवान को ज्यादा शक्ति, जैसे ज्यादा दूध आपको लेना पड़ता है, मेरे जैसे को नहीं, आपको ज्यादा डेयरी फार्म से दूध चाहिए, इस तरह भगवान पर ज्यादा शक्ति देंगे, क्योंकि काफी शक्ति मन द्वारा इधर उधर लगती जा रही है, इधर उधर। मैं बताता हूं एक तरीका, भगवान का भांडा मैं फोड़ता हूं है बाबा, भगवान हमें जल्दी शक्ति ज्यादा दे, मैं बताता हूं, मैं भांडा फोड़ता हूं उनका, क्या जो मैंने मुझे अनुभव करवाया भगवान में भरी जनता है बताता हूं। अगर आप प्रातः काल उठ के अपना पेट साफ करके, हाथ धो करके, पवित्र हो करके शरीर से रोज बैठ के करें, आपके भगवान की कसम भगवान मजबूर हो जाते हैं आपको ज्यादा शक्ति देने के लिए। आप खुद आजमा लो, आप खुद इसको आजमा लीजिएगा, आप खुद ही करके देख लीजिएगा। है इसलिए तो उसको बोलते हैं ब्राह्म मुहूर्त, डिवाइन आवर। हर एक को मैं ये नेक और शुभ राय दे रहा हूं, आजमा लीजिएगा। है अगर भगवान से ज्यादा शक्ति लेनी है और मजबूर कर देने का भगवान शक्ति दिए बिना रह ही न सके, प्रातःकाल उठना शुरू कर दो। जिस दिन न मन उठे उसका कल लाना तुझे एक ने अग्नित बार, अब सवेरे रोटी खा के देख, क्योंकि मन जिंदा है रोटी पर, अन्न पर। अन्न में कोश बोलती है तो सजा ये मिलनी चाहिए कि अब सारा दिन तुझे व्रत रखना पड़ेगा, फिर तो मन चूकेगा नहीं। अगर ये सजा आप दे दे तो साधना के दिनों में हमने भी मन को रुलाया है, पिटता था, थोड़ा सी तो खा देना, थोड़ा सा तो दे दे कोई चीज खाने की। अगर थोड़ी सी कुर्बानी करेंगे तभी तो बात बनेगी ना। तो भगवान शक्ति दिए बिना रह ही नहीं सकते। अगर आप प्रातःकाल उठने के आदी हो जाएं तो करना भगवान से प्यार, बनाना परमार्थ और सवेरे ना उठना। बेटी ये उसी तरह बेवकूफी है, शादी करके फिर भी मायके रहना, शादी करके फिर भी मायके रहना बड़ी भारी भूल, बड़ी भारी गलती। इस तरह भगवान का प्यारा बन के फिर भी प्रातःकाल ना उठना, मानो वो फिर क्या मायके रह रही है, ससुराल नहीं चलते। वो टाइम तो बड़ा जरूरी होता है, बड़ा जरूरी। शानी कहती है सारी खुदाई एक तरफ, फजले इलाही एक तरफ। फजल होते बेटी कृपा, इलाही मेरे परमात्मा, परमात्मा की कृपा एक तरफ और सारे जहान की कृपा एक तरफ। आहा आहा आहा, उस वक्त कृपा होती है मालिक की जो उठ बैठती है। हमने ठोक के आजमा लिया, आपको भी बड़े प्रेम पूर्वक कह देंगे। अगर आपको चाहिए मालिक की ज्यादा शक्ति,
तो किसी रब के चरणों के प्यारे का लाभ उठा लो कि प्रातःकाल जरूर उठना, कुछ भी क्यों न हो जाए, उठ के पहले पेट साफ करना, उसके बाद स्नान करना, शरीर से हल्के हो जाओ, उसके बाद डट के जाओ, बैठ ले मेरे मालिक, मेरे इष्टे, मेरे अंतर्यामी, तेरे चरणों में आज हाजिरी दे रहा हूं, और अपना जाप जारी कर दीजिए। आपको कोई पता नहीं ध्यान कैसे लगाना है, कोई पता नहीं अकाउंट क्या करना है, कोई पता नहीं कि ध्यान ये दो भ्रुवों के बीच में कृष्ण ने 6वें अध्याय में कहा है, ये कोई जरूरत नहीं आपको। डट के जैसे मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं, और इन्हीं उंगलियों को आपस में यूं डाल के डट के छाती और पीठ रीढ़ की हड्डी दोनों जरा सीधी करके कि मैं ऊँघू नहीं, मुझे में सुस्ती ना आए, और मैं डट के भगवान का जाप करूं। आंखें की थोड़ी सी पलकें बंद करते हुए, ना कि जोर के बंद नहीं करना, सिर्फ पलकों को पलकों पे गिरा देना है, दैट्स ऑल। अब कीजिए जाप कम से कम आधा घंटा। तख्त हिलता है उनका कि नहीं, आजमाइश के तौर पर कर लो कि किसी रब के प्यारे ने कहा है, गली मोहल्ले में चक्कर काटने वाले, आटा मांगने वाले ने नहीं कहा, किसी रब के प्यारे ने कहा है। लेट अस सी कि भगवान कृपा कर देंगे। आप आजमाते रहिए। बाबा कब तक? कम से कम 3 महीने, 90 दिन लगातार। उसको मैं तो कहीं जा ही नहीं रहा, अपना शरीर आपके पास ही छोड़ूंगा, फिर मुझे बताना, बड़ी खुशी होगी। हाउ यू फील, हाउ यू रियलाइज। मालिक बड़े खुश हो जाते हैं। कल युग में तो बड़ी जल्दी खुश होती है, क्योंकि कल युग में कोई होता है। जान नानक कोटन में को नारायण की जीत। हे नानक, करोड़ों में कोई होगा जो नारायण अपने मन में रखने की चेष्टा करेगा। उधर हजूर 7वें अध्याय में हजारों में होगा कोई खार जिसको फिक्र हसूल कमाल। हजारों के बाद कोई एक आध होता आप जैसी बड़ा भागन जो मालिक के लिए, अपने भगवान के लिए मन में प्यार रख लेती है कि नहीं, मैंने जन्म सफल करना है, कुछ भी क्यों ना हो जाए। भगवान की उनको बड़ी कृपा हो जाती है। हम सब थोड़े से अधिकारी बन जाए, थोड़े से अधिकारी बने। माना क्या सुराही में बड़ा पानी है, ये मेरे स्वामी जी ने मुझे कह करके रुलाया भी, हंसाया भी। माना सुराही में बड़ा पानी है, लबालब भरी हुई है, लबालब ऊपर तक भरी हुई है। हाँ, पर गिलास को तो तब भरेगी शर्मा जी, ए डॉक्टर शर्मा जी, जी बाबा, गिलास को तो तब भरेगी वो सुराही जी, जब खाली गिलास उसके नीचे आके प्रणाम करेगा, उसके नीचे आ जाएगा। सुराही को जरा नहीं देर लगती उसको भरने के लिए। कितना अच्छा भारतीय कवि कहता है, जही दस्तों का रुतबा अहले दस्तों से ज्यादा है। जो बिल्कुल नंग मुनंग है, कुछ नहीं उनके पास, बेटे बिल्कुल ही निर्धन है, धन अपने सुदामा की तरह, उनका रुतबा करोड़ों पतियों से ज्यादा है। ये क्या कहा? ये तो वो हमें हिंदी के छंद के अनुसार विरोधाभास नजर आता है, अलंकार के अनुसार ये तो विरोधाभास है। नंग मनंगा, खाने के पास भी नहीं, अपने कपड़े भी पहनने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, इतना गरीब, उसका रुतबा करोड़ों पति से ज्यादा है। वो कहते देख लो, आंखों से देख लो, सही दस्तों का रुतबा अहले दस्ते से ज्यादा है। और देखो, सुराही सर झुका देती है जब पैमाना आता है। सुराही करोड़पति है, भरी हुई है, लबालब है, और गिलास खाली, कुछ भी नहीं। लेकिन खाली गिलास को भरने के लिए लाखपति ने अपना सिर झुका दिया। भगवान से बढ़कर सर्वशक्तिमान और कौन होगा? झुका देती है अपने आप को जब आप बिल्कुल खाली होकर प्रातःकाल उनके पास बैठ जाते हैं। ये दृष्टांत याद रखना, सुराही सर झुका देती है जब पैमाना आता है। जब प्याला सुराही के नीचे आया, उसने लबालब भर दिया। जब भी कोई प्रातःकाल विशेषकर केवल महाराज जी के चरणों में भगवान के लिए हाजिरी देने के लिए जब आप खाली होकर बैठती हैं, मालिक भर देती है। इस तरह आप देखेंगे आपका मन भगवान में लगा रहेगा। ये गुण बड़ा जरूरी है आप सबके लिए। मैंने कई बार पहले भी इस पर प्रकाश डाला और अनुरोध पूर्वक आप सबसे प्रार्थना की कि मन का चिंतन कहां है। किसी ने अपने आप को देख रहा हो कि मैं सत्संग का पूरा लाभ उठा रहा हूं, मैं गीता पढ़ने का लाभ उठा रही हूं, मैं गीता सुनने का लाभ उठा रही हूं। हां, तो सबसे पहले अपने मन के चिंतन को देखिए। आपका मन कहां है?
हम बचपन से सुनते आ रहे गए, जैसी संगत वैसी रंगत, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। लड़की लड़के को जानना हो तो उसको ये देखो कि सोबत कैसी है। अगर लड़की के बारे में जानना है कि कैसी है, अगर आपने भाभी बनानी है अपनी किसी लड़की को, तो उसको भाभी की बाकी निशानियां देखने की बजाय ये जाती कहां है, इसकी सहेलियां कैसी है, ये अपना दिन कैसे गुजारती है, इसके हाथ में लिटरेचर क्या होता है, क्या पढ़ती है, नावल पढ़ती है या क्या चीज पढ़ती है। ये तो क्या इंसान कैसे जाना जाता है? अपनी सोबत से, अपनी कंपनी से। तो मन कैसे जाना जाता है? अपने चिंतन से, अपने विचारों से। किस प्रकार के विचारों की सोबत करता है हमारा मन? भगवान मेरी लाज रखें, भगवान गीता जी की लाज रखें, मेरे प्रभु इस स्थान की लाज रखें कि आप सबका मन प्रभु का चिंतन करता हुआ दिखाई दे। जब भगवान देखें आपको तो आपका मन प्रभु का चिंतन कर रहा हो, तो इस स्थान की भी लाज रहेगी, मेरी भी रहेगी, और गीता पाठ की भी लाज रहेगी। अगर और चिंतन करेंगे तो आप अपने मार्ग में आप ही बाधा बन जाओगे, अपने मार्ग में आप ही बाधा, खुद ही रुकावट बन जाओगे आप। शाबाश 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 शाबाश, खुद ही रुकावट। तो ध्यान दीजिए, मन लगा रहे। ये भगवान की शर्त बड़ी मीठी है। क्या? जो भगवान जी ने कल बतलाई थी, क्या है वो भगवान के संग लगी रहती है। योगी है। योगी के अर्थ हमने और ही पढ़ते रहे, भगवान ने अर्थ ही बदल के रख दिए। योगी मतलब होता है जो मिले रहती है। योग शब्द होता है, योग मैंने मिलाप, योग मेरे एसोसिएशन, मीटिंग, टू मीट। उनका जो मन है वो मालिक के संग मिला रहता है। योग का मैंने विपरीत अर्थ बताया था, वियोग। योग का अपोजिट जो वर्ड है वो हम बोलेंगे वियोग। तो मन जिसका मालिक के संग मिला रहता, तो मन तो कोई स्थूल चीज थोड़ी है। स्थूल तो ये शरीर है, अंदर वाला तो सिर्फ ख्याल ही ख्याल है, छाए की तरह है। तो विचार, तो मन में विचार केवल भगवान के उठे, बस बेड़ा पार हुआ। अब ये आपने करना है, मैंने तरीका ही बता दिया। ये कैसे होता है? जब जहान और भगवान में मुकाबला किया जाए और भगवान को उत्तम जाना जाए जैसे वो है, को हम कल्पना थोड़ा कर रही है। इट इज नॉट सपोजिशन, इट इज नॉट इमेजिनेशन, इट इज फैक्ट कि भगवान ही उत्तम है। क्यों उत्तम है? जो जिसको सहारा दे वो उत्तम। मां बाप उत्तम, पुत्र धिया मां बाप से नीचे। मुझे अब तक भी याद है और मैं भूलूंगा नहीं, थप्पड़ खाए मैंने बाप के। क्या मैं उनको इकलौता पुत्र था, लेकिन अब भी मुझे थप्पड़ अपने याद है खाए हुए। क्या किसी बात में जिद कर ली? जिद तो आप भी करते होंगे, हम भी थोड़ी जिद करते। नहीं पिताजी मान रहे, मेरे दिल करता ये मान जाए। तो एक बार कही काका तू चुप कर जा, अब तू स्कूल चला जा, फिर बाद में देख लेना। पिताजी नहीं, मैं अपने दोस्त को भी कह के आया हूं कि मैं पिताजी से लेके आऊंगा, आप दे दो ना। बात क्या थी? घड़ी। अब छोटे बच्चों को घड़ी बाप हमारे वक्त नहीं देते थे, और घड़ी भी कौन सी? जेबी। हमारे वक्त ये नहीं पहनते थे, जेबी घड़ी पहनी जाती थी, एक स्पेशल जेब बनती थी। पिताजी ये मैंने उनको कहा था मैं दिखाऊंगा। काका तू भी छोटा है, नहीं मुझे दे दो ना पिताजी। मैंने उनको वचन दे के आया हूं कि हमारे पास भी छोटी घड़ी है और बड़ी सुंदर है पिताजी के पास, मैं कल लेके आऊंगा। तो जब एक दो बार पिताजी ने रोक दिया, घड़ी बड़ी कीमती है। अब उन दिनों बड़ी मशहूर थी वेस्टर्न वॉच, बड़ी मशहूर घड़ी थी। तो बच्चे ने ये बड़ी कीमती घड़ी है तो नहीं। अगर दो बार पिताजी ने कहा, ये तीन बार कहा और मैं नहीं माना, फिर पिताजी थप्पड़ मारते हुए कहा तू बाप है कि मैं बाप हूं? कौन है बाप तेरा? आप। और थप्पड़ खाना? नहीं मैं नहीं करना, मैं जा रहा स्कूल। एक थप्पड़ भी लग गया और साथ क्वेश्चन भी पुट कर दी गया, तू बाप है मेरा का मैं तेरा बाप हूं? आप मेरे पिता है, मान जा, स्कूल जा रहा हूं। मैं इसी तरह हम जहान और भगवान में मुकाबला करें। जो जिसको पाल रहा हो वो पिता होता है। तो जहान को तो पाल रहा है हमारे भगवान जी। जहान तो अपने आप में कुछ भी नहीं है। जैसे हमने थप्पड़ खाया बाप जी कहकर, कौन है बाप? पूजा मैं, आप है, बस फिर हम खामोश। तो इसको जो पालने वाला है, पालन करता कौन है? भगवान जी। इसका ऑपरेटर कौन है? भगवान जी। ऑपरेटर बच्ची, इसका संचालक कौन है? संचालक, बड़ा प्यारा शब्द है राष्ट्रभाषा का। सृष्टि का संचालक कौन? वही बेस्ट है जो संचालक है, वही उत्तम है जो इसका ऑपरेटर है या इसका संचालक है। तो वो भगवान जी है। बस अब आपका मन इधर उधर नहीं जाएगा, फिर मुझे पकड़ो। यही तरीका बताया है।
कि मन योगी बन जाए। योगी मतलब नहीं कि भगवान कपड़े पहन ले। भगवान ने एक बार भी गीता जी में नहीं कहा। भगवान ने कपड़ों की कोई बात नहीं कही। भगवान ने रहने की कोई बात नहीं कही। भगवान ने आपको घर छुड़ाने की कोई बात नहीं कही। घर पकड़ने की बात नहीं कही। घर छोड़ने की बात नहीं कही। जितनी भगवान ने आपको छूट दी है, कौन अंकल इतनी छूट देगा? रहे जैसे चाहे वो जिस हाल में, इतनी छूट करे जिस कदर उस पे लाजम है काम, मगर आसरा मुझ पे रखे मदाम। वो पूर्ण पे सहारा अर्जुन वो मेरा लेके रह रहा हो, क्या किसी रूप में रह रहा हो, वो मेरा ही प्यारा। तुम्हें खैर ब मेरे। हमारा मन कितना खुश होता है, कहते जरा मैं नहा धो के थोड़ा सा जाप कर लिया। जाप नहीं, उस चंदन में लग गया पौना घंटा, इसको सीधा करने में, इसे गोल बनाने में, चंद्रमा बनाने में। आजकल बस इन्हीं बातों में ज्यादा जोर दिया जाता है। तो भगवान ने तो सारी गीता जी के अंदर कहीं भी ऐसी बात नहीं कही। रहे जैसे चाहे वो जिस हाल में, जिस तरह वो चाहता रहे, लेकिन सहारा अपने मालिक का लेकर, चिंतन भगवान का करके। उसको मेरे भगवान ने योगी कहा कि वो योगी है, उसका मन मेरे में मिला रहता है। आज मैं आगे शुरू करता हूं, जो केवल आज के दिन आ रही है, कुछ तो लाभ उठाएंगे। इन दिनों लगातार हम भगवान जी द्वारा बताए गए अनमोल गुणों का वर्णन सुन रहे हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं ये गुण हमारे में आ जाए। ये गुण क्या है? विशेषताएं है, क्वालिफिकेशंस है। जैसे किसी ने किसी जगह की नौकरी लेनी है, हाँ वैकेंसी है, और वो चाहता है कि इस जगह मैं लग जाऊं, तो वो कहते हैं भाई 6 क्वालिफिकेशंस हैं। क्या हो तुम? बीए हो, कोई तजर्बा है, और आपकी उम्र 24 साल तक है, कुछ क्वालिफिकेशन हो गई। अच्छा, तो इसी तरह जो अपना कल्याण करके जाते हैं और फिर जन्म जिन्होंने नहीं लेना, सुनिए, जिन्होंने फिर जन्म नहीं आना, गर्भ में नहीं गिरना, उनको भगवान कहते हैं उनके अंतःकरण में ये गुण आ जाते हैं। यू कैन से क्वालिफिकेशंस, अपनी भाषा में कहेंगे विशेषताएं। उनमें ये विशेषताएं आ जाती है। फिर हम पूरी कोशिश करें जितना हमसे बढ़ पड़े कि विशेषताएं लाए। पहले क्या हमारे पास वो भरा पड़ा है जो अंदर नहीं भरना था। हमारे नेगेटिव क्वालिटीज है, काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, अहंकार है, राग है, द्वेष है। अब क्या? उनको मत निकालो। टाइम नहीं रहा आपकी जिंदगी का, उनको मत निकालो। क्या करूं? इन गुणों को लाने की कोशिश करो, वो अपने आप भागेंगे, क्योंकि गुणों में ताकत ज्यादा है। अब गुणों में नहीं, गुणों में ताकत ज्यादा है। शाबाश शाबाश शाबाश। अजावल ने आखिरी बार नारायण अपने बेटे को पुकारा, नारायण जल देना। नारायण सुन रहा है कि नहीं? मुझे जल चाहिए, नारायण जल चाहिए। 3 बार कहा उसके, तो प्राण ही उड़ गए। तो भागवत पुराण बताता है कि यमदूत आए लेने के लिए, लेकिन इतने में देखा कि बिजली की चमक से नारायण के दूत आ रहे हैं। खबरदार, अगर इनको तो आपने छुआ भी सही तो क्यों? ये पापी है, दुराचारी है। नहीं, इसकी आखिरी वृत्ति देखिए कहां गई है। तो ये तो अपने बेटे को बुला रहा था, बिल्कुल भी नहीं। भगवान का नियम है, जाने अनजाने में किसी तरीके से जो मुझे याद करेगा मैं उसको गिरने नहीं दूंगा। इन्होंने नारायण 3 बार कहा है, आप नहीं इसे स्पर्श कर सकते। इसलिए हम हिंदुओं में रिवाज था। आज पढ़े लिखे बेवकूफों ने क्या नाम गंदे मंदे रख रहे, कुत्तों वाले नाम रखे, वरने हमें बार बार ऋषि कह गए कि भगवान जैसे नाम रखो अपनी बेटे बेटियों के, ताकि जाने अनजाने में भगवान का नाम निकले, भगवान का नाम निकले। जैसा नाम वैसा काम। आज हमने पिल्लू टिल्लू टीटू बीटू जैसे कुत्ते पाल रखे हमने घर के अंदर। बड़ी भारी भूल की जो बेवकूफ अंग्रेजों की हमने नकल कर ली। जाने अनजाने में परमात्मा का नाम हमारे, इसलिए भगवान जैसे नाम रखे जाते थे। जाने अनजाने में किसी तरीके ये इन प्रकार हम अपने मालिक के साथ लगे रहे, अपने भगवान के संग लगे रहे। अरे तुम तो बड़ी चालाक हो, तुम्हें मैं क्या बताऊं, पर मैं अब गीता का प्रचारक हूं, मुझे समझाना तो है ही। तुम कितनी चालाक हो। घर में अपने पति को कहते बेशक तुम मत बोला करो, ना बोला करो, लड़ाई किया करो, लेकिन हम लोग आप रहो हमारे घर के अंदर। मुखों बोल चाहे ना बोल, पर वस अखियां देख खोल, मेरे पास रहिए। 10-12 दिन के बाद मैं आखिर मना लूंगी। ये इनके इन प्रकार किसी तरीके से हम भगवान के नाम लेते रहे, सुनते रहे। हाँ, उनकी वाणी इतनी पावरफुल है कि वो बसेगी और दूसरे को निकाल देगी। याद रखना, आपकी इलेक्ट्रिक बता रही है, 2 तारे जाती है इसमें, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव,
और आप भली प्रकार जानती हैं, अगर नहीं जानती तो मेरे जानकारी कर लो। पॉजिटिव जो तार है उसमें पूरी शक्ति होती है, नेगेटिव में नहीं। तो जितने भी गुण है पॉजिटिव होती हैं, जितनी भी गंदी है काम बोलो ये नेगेटिव है। तो जब पॉजिटिव गुण भगवान के आप लेने लग जाएंगे, नेगेटिव तो रह ही नहीं सकते। जब आप ये योग का गुण लेने लग जाएंगे, भगवान का चिंतन, तो जो दूसरों का चिंतन था वो आप कैसे होगा? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। गोपाल, तुम्हारी इस उम्र में शादी क्यों हो रही है? 22 साल है ना? हाँ। तो मैंने सुना तुम्हारी शादी हो रही है। हाँ बाबा हो रही है। क्यों? मैं गंदा हूं, मैं खराब हूं, मैं कुत्तों की तरह लड़कियों के पीछे धक्के खाता हूं। तो मां बाप की बदनामी होती है। उलांभे आते हैं घर के अंदर, उलाने कई आ गए हैं। फिर बाप मेरा कहता है एक मैं किला ले देता हूं, उसके संग रिया कर। मैंने बाकी में अपनी लड़कियां लगानी है, इसलिए मेरी जल्दी शादी कर रहे कि मैं कुत्तों की तरह धक्के खाता हूं। तो एक के संग मुझे रहना होगा तो ठीक रहेगा, तो वह मैं अपने आप में तो रहूंगा। इसी तरीके से जब मन अनेक अवगुणों में लग जाता है तो भगवान के एक गुण में लगकर अवगुण निकलने शुरू हो जाते हैं। जैसे एक लड़की संभाल लेगी अपने पति को, अनेकों के संग नहीं जाने देगी। इस तरह भगवान के गुण में इतनी ताकत है, पॉजिटिव है, वो नेगेटिव को निकाल देती है। पॉजिटिव इज मोर पावरफुल देन नेगेटिव, पॉजिटिव इज मोर पावरफुल देन नेगेटिव। इसलिए जाने अनजाने में, पर आप तो बड़े विचारवान हैं, विचारवती हैं, विदुषी हैं। मैं धन्य जट की तरह नहीं, ना मैं खुद ऐसा हूं, ना मैं तुम्हें अंधाधुंध भगवान के फॉलोअर बन जाओ या ब्लाइंड फॉलोअर, नहीं। सोच विचार के भगवान ने बुद्धि दी है, आपको पढ़ाई दी है, वो सारी पढ़ाई जो हमने एजुकेशन कॉलेज में ली है वो इधर लगा डाले। वो जो आपके पास क्वालिफिकेशन है आप उसको मोल्ड कीजिएगा और इधर लगा दो। जैसे हमने रावी के पानी को रोक लिया और उसका कितना लाभ उठा रही है गोविंद सागर बना करके, कितना लाभ, कितनी मेगावाट बिजली पैदा की। और हिसार में इतनी पक्की नहर लगा करके दे दीजिए, जिस हिसार में पानी नहीं था सोना उगल रही है धरती, अति सुंदर। इसी तरह वही अपना मन जो पढ़ाई हमने की कॉलेज स्कूलों से, वही हम इधर लगा डाले, आए खाए सोने में सुगंधी। हम विचारवान बने, हम दूरदर्शिता से काम ले, हम हर बात को छान छान के ले ले, फिर आप में भक्ति बड़ी जल्दी आ जाएगी। फिर आपको कोई गिरा भी नहीं सकता। अगर विचारों के आधार पर भक्ति हो तो कोई नहीं गिराएगा। नीचे ज्ञान, ऊपर भक्ति। ज्ञान की होगी फाउंडेशन और भक्ति की होगी मंजिलें। शाबाश। और जो गुगु मुगु होती है उनको लोग गिरा लेती है, क्योंकि उनके फाउंडेशन में ज्ञान नहीं है, विचार नहीं है, कोई आर्गुमेंट नहीं है। उनको कोई भी गिरा ले, कभी भी गिरा ले, आपको कोई गिरा नहीं सकता, क्योंकि आपके नीचे नॉलेज है, आपके नीचे अंडरस्टैंडिंग है, आपके नीचे अपना तजर्बा है। आपको दलीलों के साथ समझाए जाते हैं। गीता दलीलों के साथ बात करती है। गीता कृष्ण ने कहीं नहीं कहा मैं भगवान हूं, जो मैं कहता हूं मान जाओ। ये ईसा मसीह कह सकता है कि मैं भगवान का पुत्र हूं, व्हाट आई से इज राइट। कृष्ण ने एक बार भी नहीं कहा। उन्होंने दलीलें दे के कहा क्या विचार है, पता चल गया, दिल है मजबूत, अब बजा लाऊंगा आपके हुक्म। मुझे अब असलियत का पता लग गया है, अब आपके उपदेश को पूर्ण पैर अपनाने का तैयार हो गया। दलीलों से मना लिया, विचार देके, ज्ञान देके हमारे मन बुद्धि दोनों रंगे जाते हैं। कमाल, ये गुण बहुत ही अच्छा है। लगा रहे मन, लगना तो है ही ना कहीं, तो क्यों ना लगा रहे भगवान की संग। जिससे सृष्टि बनाई जा रही है, सृष्टि चलाई जा रही है, समझाना अपने आप को। मनवा उसका चिंतन कार्य जिसने सृष्टि बनाई है, उसका चिंतन कार्य जो सृष्टि चला रहा है, उसका चिंतन कार्य जो सृष्टि को अपने में ले लेगा। भगवान में 3 गुण, सृष्टि उत्पन्न करने वाले, सृष्टि चलाने वाले और सृष्टि में वापस बुला लेने वाले, सृष्टि को अपने में ले लेने वाले। अंग्रेजों के कभी आप पढ़े, आप साइंस ऑफ लैंग्वेज, बेटे उनके भी साइंस ऑफ, कभी टाइम निकाल के पढ़ लेना। उनके अगर साइंस ऑफ लैंग्वेज पढ़ें तो बड़े हंसेंगे। उनको उनके विचारों के पास शब्द ही नहीं थे। मेरे प्रसंग जो है मैं उसी में लेता हूं, कई शब्द उनके पास नहीं थे, बनाए कहां से। अब जैसे परमात्मा के शब्द है, साइंस ऑफ लैंग्वेज दीजिए उनकी, तो परमात्मा को कहते हैं हम, वो कहती हैं ओम, वो कहते हैं ब्रह्म। हम भगवान का नाम क्या रखे अंग्रेजी में, हम क्या रखे। आखिर में एक बुजुर्ग जो रिटायर हुए थे, पोप, उनके बड़े पोप माने जाते हैं, जिसके अंडर कई प्रीस्ट यानी पादरी होते हैं, कई पादरी उसके नीचे। अब भी यही रिवाज बना हुआ है।
तो एक पोप से पूछे, वेरी वेरी ओल्ड फेलो, उन्हें कहा और कोई तरीका नहीं, आदि धर्म था वेदों का। वो भगवान को क्या कहते हैं? ब्रह्म कहती है। नहीं, वो डेफिनेशन क्या देती है भगवान की? तो बताया एक दूसरे से, वो डेफिनेशन देते हैं जो भगवान पैदा करता है, अच्छा, जो भगवान पालना करता है, और जो भगवान आखिर में सबको अपने में ले लेता है। तो बस फिर तो हमारा अंग्रेजी का शब्द बन गया, यही बनाओ, गॉड। गॉड, हाँ बेटे, गॉड, जीओडी, बिल्कुल नकल है आपकी। जी मैंने जनरेटर, ओ मैंने ऑपरेटर, और डी मैंने डिस्ट्रॉयर। वाह 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 वाह। जी जनरेटर, ओ ऑपरेटर संचालित, और डी डिस्ट्रॉयर। जो परमात्मा जनरेट करे, ऑपरेट करे, डिस्ट्रॉय करे, उसको रब ना आखा था की आखा। ये तीनों यही भारत से तो बने हुए। जी स्टैंड फॉर जनरेटर, ओ स्टैंड फॉर ऑपरेटर, एंड डी स्टैंड फॉर डिस्ट्रॉयर। बन गया ना रब। तो जिसमें तीन गुण हो, ये आप ब्रह्मा के लिए ना कहा करें, विष्णु के लिए ना कहा करें, महेश जी के लिए ना कहा करें, ये नारायण के लिए कहना पड़ेगा। और नारायण को साथ ये भी कहना पड़ेगा सर्वशक्तिमान, और उन देवी देवताओं को शक्तिमान तो कहना पड़ेगा। दीज आर ऑल माइटी, माइटी गॉड्स। और ऑल माइटी तो एक ही होता है ना, ऑल माइटी तो हम भगवान को कहेंगे ना। गुड, वेरी गुड। तो वो परमात्मा, और बाकी वो बनाते नाम कहां से लें जब तक असलियत का पता ना हो। अगर इस तरह गुण भगवान के सामने आ जाए तो मैं पूरा यकीन दिलाऊंगा अपने 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 आनंद से भरे हुए तजर्बे के आधार पर, फिर मन को इसी का चिंतन ही नहीं करता। फिर मन उसी का चिंतन करता है जिससे जो सारे को पालन भी कर रहा है और सारों को बनाता भी है, रखवाली भी करता है, उसी का चिंतन। यही परमात्मा चाहती है, यही। वरना भगवान पखंडी कहती हैं, क्या भगवान के प्यारे बन गए, गीता जी सुनती हैं, पढ़ती है, लेकिन चिंतन भगवान का नहीं करते। हाय गाय 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 गाय, चिंतन भगवान का नहीं करते, चिंतन किसी और का करते। तो गंदी बात हो गई, फिर तो खराब बात हो गई। हाँ, वाह, यही आजकल जो पखंड बना हुआ है, यही बना हुआ कि चिंतन में भगवान नहीं है। बेटी, चिंतन में भगवान नहीं है। इसको ना आजकल के हमारे जो अनुभवी महापुरुषों है ना, हाँ, इन पखंडियों को देख करके ना वो एक बड़े निराले शब्दों में बोलती हैं। क्या? एक नार कीता हार श्रृंगार, बैठी विच बाजार है। एक नार ने कीता हार श्रृंगार, किया हार श्रृंगार, बैठी विच बाजार है। हाँ, लेत कसम दा ना कसम नू जाने ना, लेत कसम दा ना कसम नू जाने ना। कसम का नाम लेती है। हाँ, गोपाल आए नहीं, अभी वो आए नहीं, तो किसी ने दो चार दाना आदमी इकट्ठे हो गए, गोपाल कौन है? मैं तो वेश्या हूं। हाँ, पता नहीं कौन मेरा कसम बनेगा, मैं जानती नहीं कि कौन होगा। तो जो असलियत को जानते नहीं और भगवान के भगत कहलाती हैं, तो फिर वेश्या की तरह हो गए। लेट कसम दा ना कसम नू जाने ना, बिल्कुल वेश्या वाला हो गया। शी डज नॉट नो कौन उसका आज कसम बनने वाला है या कौन बनेगा, पता ही कोई नहीं। तो जब असलियत की पहचान कर ली जाती है कि परमात्मा तो तीन गुण होती हैं, उत्पन्न करने वाला, पालन करने वाला और संहार कर देने वाला। अब मुझे बताना आप, अगर ये आप मान गए, अगर आप जान गई, आप मान गए, जान गए, अब मन जम जाता है भगवान जी। अब किसकी ताकत और किसकी मजाल कि आपके मन को हिला सके। बच्चे, ये गुण जरूर होना चाहिए। मैं तो यहां तक जरूरत करूंगा, जो मैं 7 गुण बताए तो उनको एक तरफ रख दो या मेरी जेब में रख दो या मेरे मन में रहने दो। इस गुण को तो पहले ले आओ। योगी अर्थात जिसका मन मिला रहता है अपने भगवान के संग, भले माला आप हाथ में लो या ना लो, लेकिन जरा मन को देखो ना, मन ने चिंतन ही करना है ना, तो उसका कार्य जिसमें ये तीन गुण है, जो सृष्टि बनाए, सृष्टि पाले, सृष्टि को अपने में ले ले। स्वामी विवेकानंद ने बड़ा अच्छा दृष्टांत दिया था अमेरिका में, अगर मैं नहीं दूंगा तो शायद पाप का भागी बनूंगा। फरमाते हुए बड़ा अच्छा दृष्टांत दिया, बड़े वर्ल्ड में मशहूर हो चुका है ये दृष्टांत, इनका और स्वामी जी का एक और दृष्टांत है, गुरुदेव जी का। उन जब ये चर्चा चली तो उन्होंने कहा मन ने तो कुछ सोचना, मन जरूर सोचेगा, मन यानी माइंड विचार तो जरूर करेगा।
हाँ, ये इसका स्वभाव है बेटे, ये इसका स्वभाव है कि ये सोचेगा जरूर। हाँ, जैसे अब हमने शरीर ले रखा है, हाँ, कुछ भगवान ने शरीर के अंग ऐसे बनाए हैं कि हमें कपड़े पहनने पड़ेंगे। विशेषकर नारी को तो आपको कपड़े जरूर पहनने पड़ेंगे। हाँ, तो हमें शरीर को रखने, सर्दी गर्मी से बचने के लिए, हाँ, अपनी शर्म हया रखने के लिए हमें कपड़ों का प्रयोग करना पड़ेगा। हाँ, तो कहा जाता है जब कपड़े पहनने हैं तो जरूर बहुत बढ़िया पहन के किसी की आंखें अपने पर लगानी है। नहीं, कपड़े तो इसलिए पहनने के सर्दी गर्मी से बचें और अपने शरीर को छुपाए, यही पहने, इसलिए कपड़े पहने जाते हैं ना। आजकल भली हमारी मत मारी गई, कपड़े अट्रैक्टिव पहने जाते हैं ताकि किसी की नजरें लगे और हम पाप की भागड़ बने, वरना कपड़े होती हैं सिर्फ अपनी कवरिंग के लिए, कवरिंग फॉर योर बॉडी। अब आइए स्वामी विवेकानंद हमें पकड़ लेती है कि जब मन ने कुछ सोचना ही है, हाँ, तो क्यों ना ऐसा सोचा जाए जिससे भविष्य ब्राइट बने। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, स्वामी जी के शब्दों को पकड़ लो। वो मैंने जकड़ लिया है, ये करके अपने अंदर बिठा लिया है, निकलता भी नहीं दोबारा। आप पकड़ लो। क्या सुनो ना, मन ने कुछ सोचना है तो ऐसा क्यों ना सोचे जिससे हमारा भविष्य ब्राइट हो जाए। हमारा भविष्य ब्राइट कौन करे? जो खुद ब्राइट हो। भाई, जो खुद ब्राइट होगा वही ब्राइट करेगा ना। बिल्कुल, जो खुद ब्राइट हो वही ब्राइट। अगर चांद ब्राइट है तो सारी रात को ब्राइट कर देता है ना। अमावस्या खुद अंधेरी रात है तो सारों को अंधेरी रात बना देगी, रजनी बना देगी। रजनी का मतलब है हाथ को हाथ नजर ना आए। काली रात्रि को बोलती है रजनी। अच्छा, तो सारी रात रजनी कहलाएगी ना। बिल्कुल, जब उनको है ही अंधेरा तो अंधेरा ही छा जाएगा चारों। तो जो चाहती हैं, हाँ, स्वामी जी ने कहा आप में से कौन नहीं चाहता कि मेरा भविष्य ब्राइट हो? जो नहीं चाहता वो खड़े हो जाओ, सारे ही खड़े हो गए। राजा हम सारे चाहते हैं, आप ऐसे कहो कब सारे खड़े हो गए। हम सारे चाहते हैं आवर फ्यूचर मस्ट बी ब्राइट। हाँ, सारे चाहते हैं ना। तो ब्राइट कौन करेगा? जो खुद ब्राइट हो। अगर हमने विचार ब्राइट नहीं किए, गंदे विचार कर लिए, काम के, क्रोध के, मोह के, लोभ के, अहंकार के, निंदा के, अट्रैक्शन के, रिपल्शन के, हेट्रेड के, एंगर के और पैशन के हैं, अगर ये विचार करते गए तो भविष्य क्या होगा? ये सारे काली चीजें हैं, नेगेटिव क्वालिटीज है, तो हमारा भविष्य नेगेटिव हो जाएगा। हाँ, और अगर हमने विचार पॉजिटिव किए भगवान संबंधी बेटे, तो आपका भविष्य बड़ा सुंदर बन जाएगा। मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, स्वामी जी ने कहा मेरी बात सुनो। अब स्वामी जी ने हर एक को खींच लिया अपनी ओर। इस दृष्टांत ने सारी दुनिया को हिला दिया। जी, मेरे भी 2 कान ले लो, 2 कान ले ले मेरी बेटी, मेरी मैया, मेरे बुजुर्गों, मेरे धार्मिक भाइयों, मेरे भी 2 कान लो। मुझे तो जबान चाहिए इसमें, और कान आपके ले लो। 4 कानों सुन लो। एक को लगी प्यास, और लगी जबकि बाजार में जा रहा है। इतनी प्यास लगी कि उसका कंठ सूख गया, ये भी सूख गए, अपने लब भी सूख गए। और देखो नालायक कहीं का, क्या कुत्तों की तरह बाजार में जा रही नाली में अपने दोनों हाथ की ओक बना के पानी पी रहा है। फिट्टे लानत। इज ए मैन और डॉग? विवेकानंद सेज, इंसान है या कुत्ता है? वो नहीं, इंसान है। पैंट पहनी हुई है और ऊपर बुशर्ट है। उन दिनों बुशर्ट होती थी, आज की तरफ जाने क्या कोई, आप बोलते हो टी शर्ट। टी शर्ट, अगर आप छोटी सी कमीज को टी शर्ट कहेंगे, फिर मुझे तो मिल्क शर्ट कहनी चाहिए अपनी। मेरी मिल्क शर्ट, आपकी टी शर्ट। वेरी गुड हो, वेरी गुड हो। तो उन दिनों बुशर्ट बोलते थे, बेटे बुशर्ट। हाँ, तो पैंट और बुशर्ट और पानी पी रहा कुत्तों की तरह, और वो भी गंदी नाली जिसमें माल मूत्र इत्यादि होता है। हाँ, जबकि उसको एक ने पीछे से पकड़ लिया। आजकल हैंगर आ गए, उन दिनों हैंगर नहीं थे। उन दिनों कमीज के पीछे लटकाने के लिए इतने सी कपड़े के हुक बनता था। अगर मेरे आजकल बच्चे ना समझे तो मैं क्या करूं? ये कमीज और पीछे कपड़े की इतनी हुक बना लेते, सी देते थे, तो किल्ली के संग लटका देते थे। अब आप फॉलो कर लो। तो पीछे से किसी ने उंगली डाल करके उसको खींचा अपनी ओर। है यू डैम्फुल, क्या कर रहे हो यहां पर? प्यास लगी बड़ी जोर की, थोड़ा सा और पीने दे। जरूर पियो, उठो, मैं मर जाऊंगा, मुझे पीने दे। यू प्लीज स्टैंड अप, अदरवाइज आई विल पुश यू लाइक एनीथिंग। धकेल के नाली में गिरा दूंगा। अच्छा, मैं खड़ा होता हूं।
तूने पानी पीना है, वो देख नलका, फिल्टर्ड वाटर, इतना छना हुआ साफ पानी, चल मैं जलाता हूं, तुम पियो। गए, प्यास बुझी, पैरों में गिर गया, थैंक यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। मैं अंतस्थल से आपका बड़ा कृतज्ञ हूं कि आपने साफ पानी पिलाया। वो गंदा पानी शायद मेरे अंदर कीड़े पड़ जाते, मेरी सेहत को बर्बाद कर देते। मैं आपका बड़ा ही ममनून हूं या ग्रेटफुल हूं, से स्वामी विवेकानंद। जब पानी पीना तो गंदी नाली का नहीं, और साफ सुथरा शीतल पानी है। तो अपने मन को आप समझाओ, समझाओ मेरी देवी। इस दृष्टांत दुनिया को हिलाया हुआ है, साइकोलॉजी को हिला दिया। इंडियन वर्ल्ड साइकोलॉजी हिल गई स्वामी विवेकानंद के दृष्टांत से। क्या कि अगर मन बिना विचारों के नहीं रहता, जरूर काले विचार करने हैं, या विचार ही करना है तो क्यों ना डिवाइन विचार किए जाए, क्यों ना हाई थिंकिंग की जाए, क्यों ना पवित्र विचार किए जाए। पानी पीना है तो पवित्र पिए, नाली का। शेम शेम शेम। Why dirty water when there is pure water available, fresh water available, filtered water available? बिल्कुल। ओए मेरे गंदे मन, अगर पूरे विचार किए बिना नहीं रहना तो क्यों ना हाई थिंकिंग कर, क्यों ना हम पवित्र विचार करें। कितनी अच्छी सूझबूझ है। विचार तो उसने करनी है, तो हाई थिंकिंग को ना करे, लो थिंकिंग को करे। कितनी अच्छी सूझबूझ है। अब आपका मन भगवान का थिंकिंग करे। हिलाया हुआ विवेकानंद के दृष्टांत ने कि जरूर डर्टी वाटर पीना नाली का, क्यों ना हाई थिंकिंग करे, क्यों ना हमारे उच्च विचार हो जाए। हमारे भारत का चाहे सदियां गुजर गई, दो ही जयकारे चल रहे हैं शुरू से। पहला जयकारा क्या है? सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, सादा जीवन, उच्च विचार। हिंदुस्तान का ये व्यवहार, सादा जीवन, उच्च विचार। दूसरा जयकारा क्या है? जो सीखो किसी को सिखाते चलो, दिए से दिए को जलाते चलो। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद मेरे बेटियों, मेरे सज्जनों।